पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने XP Pen Deco 01V2 ग्राफिक पेन टैबलेट का अनबॉक्सिंग किया था और उसके फीचर्स की चर्चा की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार आप इस ग्राफिक पेन टैबलेट Deco 01V2 का यूज अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डिफरेंट पर्पस लाइक ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल ड्राइंग, नोट मेकिंग, डिजिटल डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हाय, दिस इज चंदन वेलकमिंग यू टू माय चैनल LSWCK। सबसे पहले तो एज यूजुअल कोई भी ग्राफिक पेन टैबलेट को यूज करने के लिए हमें उसका ड्राइवर डाउनलोड करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कहां से हम लोग Deco 01V2 ग्राफिक पेन टैबलेट का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट ड्राइवर डाउनलोड पेज में जा सकते हैं। मैन्युअली ड्राइवर डाउनलोड करना चाहें तो आप ब्राउज़र में xppen.co.in ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करें। यहाँ पर अंडर सपोर्ट टैब आप डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर दें। स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर आप अपना ग्राफिक पेन टैबलेट Deco 01V2 देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं Deco 01V2 ग्राफिक पेन टैबलेट का लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक, विंडोज 7, 8, 10 एंड 11, Ubuntu, CentOS, Fedora, Red Hat, Manjaro, Arch जैसे लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका ड्राइवर अवेलेबल है। तो आप अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो ये YouTube वीडियो देख करके फिर आप ड्राइवर डाउनलोड करें। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं जैसे 7, 8, 10 एंड 11। अगर आप विंडोज़ 7 या 8 यूज़ करते हैं तो आप ये सेकेंड वाला ड्राइवर XP Pen Win 1.6.4.210.812 ये डाउनलोड कर लें। और अगर आप विंडोज़ 10 या 11 यूज़ करते हैं तो आप ये ड्राइवर जिसमें न्यू UI ड्राइवर लिखा है इसको डाउनलोड कर लें। ये न्यू यूज़र इंटरफेस ड्राइवर है। चूँकि मैं विंडोज़ 10 यूज़ करता हूँ इसलिए मैं इस ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले में। जैसे ही आप डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर में एक जिप फोल्डर डाउनलोड होने लगेगा। इसे डाउनलोड होने तक आप रुक जाएं। जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए तब आप इसे अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ड्राइवर डाउनलोड हो गया है। अब हम इसे रन कर देंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप इसे देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप रीस्टार्ट बटन पे क्लिक कर दें। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आप XP Pen के ऐप को ओपन कर दें। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा प्लीज़ कनेक्ट द डिवाइस। तो अब आप अपने ग्राफिक पेन टैबलेट को अपने सिस्टम से कनेक्ट करें। टैबलेट को कनेक्ट करते ही आपको कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस मिलेगा। अब आप यहाँ तीन तरह की सेटिंग कर सकते हैं: वर्क एरिया सेटिंग, पेन सेटिंग एंड शॉर्टकट की सेटिंग। तो हम लोग बारी बारी से तीनों प्रकार की सेटिंग जानेंगे कि किस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एरिया सेटिंग। वर्क एरिया सेटिंग में आप स्क्रीन साइज और पेन टैबलेट का वर्किंग एरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन साइज सेट फुल स्क्रीन और पेन टैबलेट साइज फुल एरिया रखिए। यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है। अगर आप राइट हैंडी हैं तो इसे आप 0 डिग्री पर रहने दीजिए और अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं तो इसे 180 डिग्री पर
चेंज कर दीजिए। और अगर आप ग्राफिक पेन टैबलेट को वर्टिकल मोड में यूज करना चाहते हैं तो इसे 90 डिग्री पर सेट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्राइटनेस का ऑप्शन है। इसमें 3 लेवल की सेटिंग होती है, 0, 50 एंड 100। ये लाइट ब्राइटनेस का ऑप्शन आपके ग्राफिक पेन टैबलेट के वर्किंग एरिया के कॉर्नर में लगे लाइट्स का है। ये लाइट्स वर्किंग एरिया को इंडिकेट करते हैं। जब आप लो लाइट एरिया में काम करेंगे तब आप इसे हाई ब्राइटनेस दैट इज 100 में सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये मीडियम लेवल 50 में सेट रहता है। इसके बाद हम लोग पेन सेटिंग करते हैं। एक्सपी पेन डेको 01 V2 के स्टाइल में 2 कस्टमाइजेबल बटन्स दिए हुए हैं जिसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपर बटन पेन इरेजर ऑप्शन के लिए सेट रहता है, मतलब कि जब ये पेन मोड में रहता है और आप इसे क्लिक करते हैं तो पेन का नेम इरेजर की तरह काम करता है। दोबारा क्लिक करने पर ये वापस पेन मोड में आ जाता है। स्टाइलस पेन का दूसरा बटन राइट क्लिक के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसे क्लिक करने पर आपको स्क्रीन में माउस के राइट क्लिक करने पर जिस प्रकार कुछ यूजेबल ऑप्शंस मिलते हैं उसी प्रकार यहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यही दोनों ऑप्शन का ज़्यादा यूज होता है, फिर भी आप इन दोनों बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कोई दूसरा शॉर्टकट की भी सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए। यहाँ पर ये टॉप बटन है, ये लोअर बटन है। टॉप बटन में बाय डिफ़ॉल्ट पेन इरेजर सेट है। यहाँ इसको चेंज करना है तो हम लोग कस्टमाइज बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है। डिपेंड ऑन योर यूजेस आप बहुत सारा सेट कर सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे माउस कंट्रोल, माउस की तरह जितना भी कंट्रोल होता है आप सारा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या बटन्स है आपके पास, शिफ्ट का, अल्ट, लेफ्ट अल्ट, राइट अल्ट, कंट्रोल, स्पेस। इसके अलावा लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक, मिडिल क्लिक, स्क्रॉल अप, राइट क्लिक, स्क्रॉल डाउन। तो नॉर्मली स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन ये यहाँ पे यूज हो सकता है। कीबोर्ड में कंट्रोल की से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज आप कीपैड में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हालांकि सारे शॉर्टकट आपको सभी एप्लीकेशन में काम नहीं करेंगे, डिपेंड ऑन द ऐप, उसमें वो काम करेगा आपको। तो जैसे अगर आपको अंडू सेट करना है तो कंट्रोल जेड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ये अंडू के लिए ये बटन काम करने लगेगा। उसी तरह से कंट्रोल वाई करेंगे तो ये रीडू का बटन की तरह काम करेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए अदर का ऑप्शन है। अगर आप ये बटन को डिसेबल करना चाहते हैं, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि बार बार क्या होता है कि वो बटन दब जाता है तो फीचर्स आ जाते हैं कुछ, तो किसी किसी को पसंद नहीं आता हो तो डिसेबल कर सकता है। उसके अलावा अगर आप शो ड्राइवर पैनल में क्लिक करेंगे तो ये जो ड्राइवर पैनल जिस पे जो अभी आप देख रहे हैं ये वहाँ पे पॉपअप करेगा। स्विच मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन डबल स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीन चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिसीजन मोड है और ब्रश के लिए बटन है यहाँ पे जो पेंटिंग्स में यूज़ होते हैं ये। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं पेन इरेजर इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट जो ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसमें पेन के लिए स्पेशल कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जो वो यहाँ पे रन कर सकते हैं। और जब आप सेट कर लिए तो आप यहाँ पे ओके बटन कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट रहे तो आप कैंसिल बटन करके वापस जा सकते हैं। इसी तरह से लोअर बटन को आप सेट कर सकते हैं। अभी ये राइट क्लिक के लिए सेट है। कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसी तरह का पैनल आपके सामने होगा। एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको भी सेट कर सकते हैं, और नहीं करना तो हम कैंसिल बटन से वापस चले जाएंगे। अब हम लोग डेको 01 V2 ग्राफिक पेन टैबलेट के स्टाइलस पेन की प्रेशर सेंसिटिविटी सेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्टाइलस पेन का प्रेशर सेंसिटिविटी का रिक्वायरमेंट किसी भी लाइन को थिक या थिन करने में होता है, और इसका यूज़ ड्राइंग में ज़्यादा होता है। अगर आप नोट बनाते हैं या टीचिंग करते हैं तो आप इसे यहाँ पे मीडियम लेवल पे रख सकते हैं, और जो ड्राइंग करते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के साथ इसको सॉफ्ट के साइड पे ज़्यादा रखते हैं ताकि उनको हाई प्रेशर सेंसिटिविटी मिल सके और वो थिक और थिन लाइनें खींच सके ड्राइंग के लिए। तो मैं इसको मीडियम में रखता हूँ क्योंकि मैं
टीचिंग का काम करता हूँ। आप अगर ड्राइंग करते हैं तो आप हाई प्रेशर सेंसिटिविटी रख सकते हैं। अब हम लोग शॉर्टकट की सेट करते हैं। इसे एक्सप्रेस की भी कहा जाता है। देखो 01V2 में टोटल 8 शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं जो कस्टमाइजेबल हैं। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो सेटिंग है वो ज़्यादातर ड्राइंग के वक्त काम आती है। जब आप पेन टैबलेट यूज़ करने लगेंगे तो आपको जिन कमांड्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे आप इन कीज़ में सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीपैड पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और इससे आपका वर्क भी फास्ट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि की 1 बी कीबोर्ड के की बी के लिए इन सम ड्राइंग ऐप बी इज सेट फॉर ब्रश ऑप्शन, K2 इरेजर, K3 अल्ट आई ड्रॉपर, K4 स्पेस हैंड टूल, K5 कंट्रोल Z यानी कि अनडू, K6 कंट्रोल प्लस यानी कि जूम इन, K7 कंट्रोल माइनस यानी कि जूम आउट और K8 शो ड्राइवर पैनल के लिए सेट। अगर आप इनमें से कोई भी की को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी की को सेट करना चाहते हैं उसके बगल में देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह का ड्राइवर पैनल शो होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने जब हम स्टाइलस पेन में 2 बटन्स अपर और लोअर होते हैं उसको सेट किए थे तो सिमिलर प्रकार का हमको ड्राइवर पैनल मिला था और उसी प्रकार का सेटिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि माउस कंट्रोल के कुछ बटन्स हैं जैसे कि शिफ्ट, लेफ्ट अल्ट, राइट अल्ट, कंट्रोल और स्पेस, इनमें से आप जो भी चाहे क्लिक कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन और मिडिल क्लिक, इस प्रकार के कीज़ आपको अवेलेबल है। अगर आप इसमें से आपको कोई भी, जैसे कि नॉर्मली स्क्रॉल अप का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग का वर्क करते हैं उस समय स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन यूज़ हो सकता है। उसके अलावा लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का ज़्यादा यूज होगा आपको, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस ना हो तब ये आप कर सकते हैं। नॉर्मली माउस तो आप यूज़ करेंगे नहीं जब आपके पास स्टाइलस पेन हो और ग्राफिक पेन टैबलेट हो, क्योंकि हमारा स्टाइलस पेन माउस का भी सारा काम करता है और राइटिंग का काम तो करता ही है, इसलिए माउस का तो यूज़ है ही नहीं। तो आप इसमें से कोई भी सेट कर सकते हैं कि अपने एक्सप्रेस की बटन के रूप में आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कीबोर्ड का कोई भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस जूम के लिए। ये अगर आप ड्राइंग करते हैं तब आपको इसका यूज़ होगा। अगर ये नहीं करना है, जैसे कि और भी ऑप्शन है, कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए, कंट्रोल Z, ये आपको अनडू के लिए, कंट्रोल Y रीडू के लिए। इसी प्रकार के और भी आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा कीज़ आप ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं, ज़्यादा यूज हो रहा है आपका, तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ये ग्राफिक पेन टैबलेट, तो आपको कोई भी यहाँ पे सेटिंग में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करते जाइए, आप बस जानकारी होना चाहिए कि आपके पास ये फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आप जब यूज़ करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की आप ज़्यादा रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, कौन से बटन का या कौन से फीचर का। तब आप यहाँ पे ड्राइवर पैनल में आकर के उस की को कस्टमाइज़ कर दीजिए। इसके अलावा अदर ऑप्शंस में देखिए डिसेबल का ऑप्शन है, पेन इरेजर का ऑप्शन है, जैसा स्टाइलस पेन में भी था। बाय डिफ़ॉल्ट होता है पेन इरेजर का ऑप्शन स्टाइलस पेन में। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक में ये पेन का काम करेगा, सेकंड क्लिक में ये इरेजर का काम करेगा। इसके अलावा ड्राइवर पैनल का यूज अगर है, बीच में अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं काम करने के दौरान, तो ये भी कर सकते हैं अपने K1 में नहीं, आप K8 में ये रख सकते हैं कि ड्राइवर पैनल शो करने के लिए। इसके अलावा स्विच मॉनिटर, एक से ज़्यादा मॉनिटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उस समय आपको ये सब बटन्स काम हो सकते हैं। इसके अलावा प्रिसीजन मोड और B&E, ये आपको ड्राइंग में यूज होता है ब्रश का सेटिंग में। इसके अलावा बहुत सारे ड्राइंग एप्लीकेशंस के अपने सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसको कि यहाँ पे रन करने की कभी कभी ज़रूरत होती है।
उसको फीचर को यूज करने के लिए, तो वो यहाँ पे रन किया जा सकता है। इसके अलावा कस्टमाइज नेम यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन एक्स्ट्रा जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पहले तो आपको अगर माउस कंट्रोल से यूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड यूज़ करना है तो पहले कीबोर्ड ऑप्शन में, फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे। अदर का कोई भी यूज़ करना है तो पहले यहाँ पे फिर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं भी करना है और जैसे कि मुझे अभी कोई सेटिंग नहीं करनी तो मैं कैंसिल करके वापस जा रहा हूँ। आपको जो करना होगा करके आप जो है ओके बटन क्लिक कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। मैं अभी कैंसिल करके वापस जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ड्राइवर पैनल में जितने भी सेटिंग्स हैं मैंने आपको पूरे बता दी। अब आप हम लोग इसका एप्लीकेशन समझते हैं। अब आप जो है जो भी काम करेंगे तो ड्राइंग का, राइटिंग का कोई भी, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ड्राइवर इंस्टॉलेशन और सारे सेटिंग्स पूरे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस ग्राफिक पेन टैबलेट का क्या क्या यूज कर सकते हैं फॉर नोट मेकिंग। एक्सवे पेन डेको 01V2 ग्राफिक पेन टैबलेट का यूज आप डिजिटल नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप कॉमनली यूज करते हैं उन्हीं का यूज कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका यूज जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो हाउ टू यूज एक्सवी पेन डेको फनेल देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन टीचिंग की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ऑनलाइन टीचिंग में हमें क्लासरूम जैसा ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं होता, मगर आजकल बहुत से डिजिटल व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसका यूज हम ग्राफिक टैबलेट के साथ करके ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, गूगल जैम बोर्ड, एक्सप्लेन एवरीथिंग, माई व्यू बोर्ड। इसके अलावा वेबएक्स एंड गूगल मीट में इंटीग्रेटेड व्हाइट बोर्ड का यूज करके हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जैसे गूगल मीट, Zoom, TeachMint, GoToMeeting, Microsoft Team, WebEx, GeoMeet, etc. इन एप्लीकेशंस में स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप कोई भी डिजिटल व्हाइट बोर्ड अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में के स्क्रीन में ओपन करके ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और डिजिटल ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप एक्सपी पेन डेको 01V2 ग्राफिक पेन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे आईविस पेंट, स्केचबुक, मेडिबैग पेंट प्रो, पिक्सल स्टूडियो, कैनवा, फ्लिपर क्लिप एटसेट्रा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपी पेन डेको 01V2 ग्राफिक पेन टैबलेट कितना यूजफुल है, और आज के डिजिटल लाइफ में तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इवन आपके छोटे बच्चे भी इस पर राइटिंग और ड्राइंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफिक पेन टैबलेट आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक पेन टैबलेट डेको 01V2 खरीदना चाहते हैं तो आप इसे एक्सवे पेन के ऑफिशियल साइट xwpen.co.in से खरीद सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल साइट पर ये आपको बेटर प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल साइट से खरीदने पर आप इस पर मेरा कूपन कोड यूज करके 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड है चंदन XP। आई रिपीट, चंदन XP। प्रोडक्ट डिलीवरी मिलने पर आप इसे इसी साइट पर रजिस्टर करना ना भूलिएगा। ये आपको वारंटी एंड कस्टमर केयर सपोर्ट में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस ग्राफिक पेन टैबलेट डेको 01V2 के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ग्राफिक पेन टैबलेट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यू आप मेरे ब्लॉग coolgadgetguide.com पर भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।